एवरीवन, सो वेलकम बैक इन दिस वोकैब शो। तो जल्दी से आज के वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विद द वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जल्दी से पहला वर्ड हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी एज अ नाउन यूज हो रहा है जिसका मीनिंग होता है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके, तो इम्प्रोप्राइटी को आप कैसे याद कर सकते हैं? इम्प्रोप्राइटी को हम याद कर सकते हैं इम्प्रॉपर की तरीके से कि इम्प्रॉपर कुछ गलत, अलग बिहेवियर की, बेकार वाला। सिनोनिम्स आपके दिए हुए हैं। इंडेकोरम, एंटोनिम्स प्रोप्राइटी, एप्रोप्रिएटनेस। सेंटेंस इन लाइट ऑफ हिज इम्प्रोप्राइटी ड्यूरिंग द मीटिंग ही वाज आस्क्ड टू अंडरगो प्रोफेशनल कंडक्ट ट्रेनिंग। चलिए तो जल्दी से नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रीव्ड। तो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है एंड फीलिंग रिसेंटमेंट ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या उस पर गुस्सा करना। तो एग्रीव्ड को हम एंग्री वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कुछ चीज़ गलत होना, कि आपके साथ बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। लाइक सिनोनिम से रिसेंटफुल, रॉन्ग्ड एंड एंटोनिम्स है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? कंटेंट मीनिंग है सेटिस्फाइड, insatisfied. Okay, sentence: the aggrieved customer expressed her frustration over the delayed shipment on the company's social media page. ऐसा सभी के साथ होता है कि भाई ऑर्डर किया है और डिले हो गया है तो बहुत गुस्सा आता है कि यार क्यों, हमारा ऑर्डर आज आने वाला था, क्यों आ रहा है कल। चलो नेक्स्ट है पर्टेनिंग। पर्टेनिंग ing फॉर्म लगा है, तो ing जब भी लगा है तो हम एज अ वर्ब यूज करें। और वर्ब कौन सी है? जैसे कि हमने टेंस में पढ़ा था वर्ब 4, तो हम लोग बताते हैं कि वर्ब 4 होती है जिसमें ing लग जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद, की मीन्स किसी से कनेक्शन या रिलेट करना। सिनोनिम है कंसर्निंग, रिगार्डिंग। अनरिलेटेड एंटोनिम्स है एंड इररिलेवेंट। ही स्पेशलाइजेस इन लॉज पर्टेनिंग टू डिजिटल कॉपीराइट इन। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो आई गेस सभी को पता होगा कि कोविड के टाइम पे तो सबको पता चल गया कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वैक्सीनेशन के लिए। तो एज अ नाउन यूज होता है प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली अ डिजीज, कि किसी चीज से प्रोटेक्शन लेना। लाइक स्पेशली किस में यूज होता है? डिजीज में, बीमारियों में। लाइक एग्जम्पशन एंड रेसिस्टेंस। एंटोनिम्स है लायबिलिटी, सस्पेक्टेबिलिटी। द बिल ग्रांट्स लीगल इम्यूनिटी टू विसल ब्लोअर्स हु एक्सपोज करप्शन विद इन द गवर्नमेंट। अब इसी सेंटेंस में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है विसल ब्लोअर्स का मीनिंग कमेंट में एंड उससे सेंटेंस भी बताना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया है कॉन्स्टर्नेशन। तो एज अ नाउन यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है एज अ नाउन? यहाँ पे हमारे लगा है ION, कॉन्स्टर्नेशन। तो एज अ नाउन यूज हो रहा है। फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी और डिसमे, मीन्स वरी करना, चिंता करना। ओके, इसकी फीलिंग डिसमे या डिस्ट्रेस। कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी। हर अनएक्सपेक्टेड डिसीजन टू मूव अब्रॉड ब्रॉट कॉन्स्टर्नेशन टू हर क्लोज knit फैमिली, कि सडन से उसने डिसीजन लिया तो सब लोग बहुत चिंता में आ गए। अब ब्रॉट एंड बॉट में आपको डिफरेंस बताना है कमेंट में कि ब्रॉट एंड बॉट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉग्ड। ed आ रहा है, फ्लॉग्ड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है beat someone with a whip or stick as punishment or torture. punishment देना, किसी स्टिक से मारना। whip और lash antonyms reward या कमेंट की तारीफ करना, गिफ्ट्स देना। The old ship's deck was flogged clean by the crew in preparation for the journey. चलिए नेक्स्ट concocted verb है, सेकेंड फॉर्म है। make a dish or meal by combining various ingredients, कि कोई डिश बनाना, कोई मील बनाना बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके। एक मीनिंग आपका ये है इसका। एंड नेक्स्ट मीनिंग क्या है? स्टोरी प्लान, की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, कि उसको हमने पूरी स्टोरी बना दी कि हम पास क्यों नहीं हो पाए, हम एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पाए, बट असली स्टोरी तो आपको पता है। ऐसा कुछ स्टोरी बनाना कि प्लान करना। फैब्रिकेट एंड ब्रू आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स है डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय, कि खराब कर देना। He concocted an elaborate excuse for missing the deadline, hoping his boss would believe him, कि उसने डेडलाइन मिस होने के लिए एक स्टोरी बनाई कि इसलिए मिस हो गई थी। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड, जो एज अ वर्ब यूज होता है। अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सक्सीड इन परsuading और लीडिंग समवन टू डू समथिंग, किसी को इन्फ्लुएंस करना कि आपको ऐसा करना ही होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग में से इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे वो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, इसलिए ही कहा जाता है कि जिससे बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो।
किसी को या तो बहुत पढ़ाई के लिए इन्फ्लुएंस कर देना या फिर गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर देना। Discourage and deter are the antonyms, and the soothing music induced a sense of calm throughout the spa। कि बहुत सूदिंग म्यूजिक चल रहा है तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमें बहुत शांति फील हो रही है। चलिए, एंटागोनिज्म इज द नेक्स्ट वर्ड जो एज अ नाउन यूज होता है। एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन, कि बिल्कुल ही विरोध करना, अगेंस्ट में जाना। फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट आर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आर हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। The antagonism in the room was palpable as the negotiations between the rival firms proceeded। कि बिल्कुल प्रोसीड हो गए हैं। ओके, नाउ idioms and phrases। तो आज के idioms and phrases क्या है? जैसा कि फर्स्ट idiom है आपके सामने, a thorny issue। अब thorny issue, थॉर्न से हम समझते हैं कि कांटे। हमने एक idiom इससे भी पढ़ा था। तो कांटों से क्या होगा? हमको प्रॉब्लम्स होंगी। तो कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक मैटर की बहुत ज़्यादा थॉर्नी इशू है, मीन्स कांटे जिसमें भाई थॉर्न्स हैं, वो तो प्रॉब्लम हो गई, फ्लावर थोड़ी ना उसमें, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक। पुल्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक, मीन्स कहीं आप जा रहे हैं और एकदम से वहाँ स्टॉप हो गए, तो इससे कि पुल्ड बैक, किसी खतरे में जाते जाते बच गए। स्टॉप और रिट्रीट फ्रॉम अ क्रिटिकल और डेंजरस सिचुएशन जस्ट बिफोर इट बिकम्स वर्ब्स, मीन्स आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे खतरा है, तो पुल्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक, की वहीं से उसी टाइम वापस आ जाना दबे पाओ। एंड देन लॉक्ड इन पेरेनियल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से समझते हैं कि नॉट गुड आर्ग्यूमेंट्स टाइप, बैड आर्ग्यूमेंट्स, बहस टाइप कह सकते हैं। कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन एन ऑन गोइंग डिस्प्यूट, कि किसी की बहस चल रही है, हम घुस गए, बेमतलब में इन्वॉल्व हो गए, यहाँ कोई और बहस करे, पता नहीं है टॉपिक, लेकिन घुस गए बस। sucked into a political rabbit hole, sucked into political rabbit hole। अब rabbit hole क्या होता है? बुरो होता है, जो बिल्कुल जमीन के नीचे जाके बनाते हैं। उससे समझे, become deeply and increasingly involved in a complex and difficult political situation that is hard to escape from। ऐसी सिचुएशन में फंस जाना कि वहां से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो रैबिट होल से आप याद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो कहीं ऐसी जगह फंसना या किसी बहसबाजी में फंसना कि वहाँ से निकलना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंड आई होप आपने सारे वो कैब अच्छे से याद कर ली होंगी। याद क्या करना है हमको? याद हमें उसके मीनिंग्स करने हैं, क्योंकि उसके डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो कैब में वर्ड्स नहीं पता होते, कि एग्ज़ाम में मैम ये वाली वो कैब आ गई, अब हमको तो मीनिंग ही नहीं पता था कि वो कैबलरी, आई नो इट्स टू वास्ट। तो क्या करना है? डेली आपको करनी है रीडिंग रीडिंग रीडिंग। उससे क्या होगा? कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसे हमने इडियम्स फ्रेजेस करें, तो हमने सेंटेंस मीनिंग पर हमने इडियम पढ़ा, हमें उससे ही समझ में आ गया कि इसका मीनिंग हम एज्यूम कर लिया कि इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो मिलते हैं कल शाम अगेन नए वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच।